प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसको लिया जाए और घर को जल्द से जल्द पक्का बनाया जाए। जिनका घर अभी एकदम कच्चा है, टीन की छत डली हुई है, मेरे मुख्यमंत्री सुरक्षित है। क्यों? क्योंकि सड़क पर जवान मौजूद। नमस्कार, मेरा नाम अमित सिंह है और आप देख रहे हैं दर्पण न्यूज। शहीद चंदन सिंह के घर आज पहुंचे चिराग पासवान। जिस तरह से पहले मनीष कश्यप आए, फिर गुंजन सिंह आए और इस बार चिराग पासवान आए हैं शहीद चंदन सिंह के घर, और आते ही सीधे डीएम को फोन लगा के क्या बातचीत किए हैं, चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं। कह रहे थे डीएम साहब हम यहीं पे आए हुए थे चंदन जी के घर पे, जो जवान शहीद हुए हैं। हम ये इतना जानना चाह रहे थे, जैसे इनका घर अभी एकदम कच्चा है, टीन की छत डली हुई है, कम से कम हम एक शहीद परिवार के लिए इतना तो हम लोग करवा ही सकते हैं प्रशासन से कि इनका घर पक्का करवा दिया जाए। एटलीस्ट प्रायोरिटी में नहीं कुछ हो तो हम लोग प्रधानमंत्री आवास के तहत इसको प्रायोरिटी में डलवा सकते हैं। शहीद परिवार का घर है, इसको प्रायोरिटी में कम से कम हम लोग प्रधानमंत्री आवास में नहीं हम लोग डलवा सकते हैं। अच्छा देखिए, हम आपसे इसके ऊपर लिखिए, लेटे भी लिखिए, यहाँ पे भी लिखिए, मुख्यमंत्री को भी लिखिए। कितने लोगों को दिया है? 8 लोगों पर एफआईआर है, 8 लोगों पर एफआईआर और 200 लोगों पर 8 नामजद हैं। उसमें क्या अपने परिवार के भी किसी का कुछ जो अपने तैयारी करते? हाँ, देखिए हमारी मदद की सीमाएं हैं, पर बिहार सरकार की कोई सीमा नहीं। हमारे प्रदेश से एक जवान देश की सुरक्षा के लिए शहीद होता है और उसके बाद उस जवान के बारे में हमारे प्रदेश की सरकार के द्वारा 2 शब्द नहीं कहे जाते। ये यकीनन न सिर्फ मनोबल को कमजोर करता है, बल्कि आपकी सोच को भी दर्शाता है उन जवानों के प्रति, उन सैनिकों के प्रति जो अपना पूरा जीवन और अपना सर्वोच्च निछावर करते हैं हमारी सुरक्षा के लिए, ताकि हम लोग चैन से नींद सो सकें। मेरे मुख्यमंत्री सुरक्षित हैं। क्यों? क्योंकि सड़क पर जवान मौजूद। ऐसे में जब आप ही के प्रदेश का एक जवान शहीद होता है, ना आप आना ज़रूरी समझते हैं, ना उनके बारे में कुछ कहना ज़रूरी समझते हैं, और तो और एक शहीद जवान का परिवार किन परिस्थितियों में रह रहा है, अगर वो आते देखते तो संभवतः उनको समझ में आता कि एक जीवन को इतने कष्ट, इतनी पीड़ा में गुजारना कितना कठिन है। सर्द के समय में एक टिन की छत, मेरे मुख्यमंत्री अगर अपने राजमहल से बाहर निकलते तो शायद उनको समझ में आता कि इस सर्दी के मौसम में टिन की छत के नीचे रहना कितना कठिन होता है, कितना मुश्किल होता है। बहरहाल स्थानीय प्रशासन से अभी मैंने बातचीत, उनसे मैंने आग्रह किया कि अगर संभव हो तो प्राथमिकता में कम से कम इसको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इसको लिया जाए और घर को जल्द से जल्द पक्का बनाया जाए। डीएम साहब ने कोई बहुत ज़्यादा आश्वासन नहीं दिया, वो योजनाओं का बहाना बना रहे थे कि ऐसी कोई योजना नहीं। अगर एक शहीद के लिए भी आपको योजनाओं का ही इस्तेमाल करना हो तो ऐसे में जवान ने तो नहीं देखा था ना आपकी सुरक्षा के लिए कि मैं किस योजना के तहत शरद पर जाऊं या ना जाऊं। उसके लिए, उसके परिवार के लिए, उसके जाने के बाद इस तरीके के तर्क देना मुझे नहीं लगता कि हो जाएगा। बहरहाल राज्य सरकार से संपर्क साध कर मैं पुनः प्रयास करूंगा, अपनी तरफ से जितना बन पड़ेगा, आर्थिक हो या इस तरीके की घर के निर्माण को लेकर हर संभव मदद मैंने की भी, आगे भी मैं करूंगा पार्टी की तरफ से। जैसा मैंने कहा, मेरी सीमाएं, राज्य सरकार चाहे तो बहुत सी चीज़ों को तत्काल प्रभाव से कर सकती है, पर वो नीयत इस सरकार की नहीं। योगी की सरकार देखा गया सर कि यूपी में या फिर उत्तराखंड में जो है आर्थिक मदद भी किया गया, उनके नाम से रोड भी किया गया, शहीद के नाम से नौकरी दिया गया। क्या कहेंगे सर? बिल्कुल ये होना चाहिए और ये एहसान नहीं है किसी पर। वो इस सम्मान के हकदार हैं जिन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपना सर्वोच्च हम लोगों के लिए निछावर किया। कम से कम उनके जाने के बाद हम इतना तो कर ही सकते हैं। आज उनके बुजुर्ग पिताजी हैं, कम से कम हम लोग इतना तो कर सकते हैं कि इस उम्र में इनको अब आगे किसी तरीके का कोई कष्ट ना हो, कोई कठिनाई ना हो, उसकी
व्यवस्था कम से कम सरकार कर सके। उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, कई और सरकारें हैं जो ऐसा करती हैं, कई और ऐसे राज्य हैं जहां के मुख्यमंत्री इन बातों की चिंता करते हैं। और अफसोस यही है कि मेरे मुख्यमंत्री की चिंताएं अलग हैं, अपनी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं, पर बिहार से कोई शहीद हो जाए ये लेकर उनकी प्राथमिकता में भी नहीं। युवाओं के चहेते हैं चिराग पासवान, इतना लेट कैसे हो गया? हमारी पार्टी की तरफ से जिस दिन ये जानकारी मिली, ना सिर्फ मैं परिवार के संपर्क में था, उनके भाई से मेरी बातचीत हुई, उस दिन भी कुछ और भी कठिनाइयाँ परिवार के सामने आ रही थी, उसको भी जितना हो सका मैंने हल करने का प्रयास किया। तो जैसे कि आप लोग अभी देख रहे थे वीडियो में कि चिराग पासवान डीएम से फोन लगा के डायरेक्ट उनके घर की मुहैया करवाने की मांग करते हैं। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को कर ले सब्सक्राइब और मिलते हैं इसी तरह के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।